हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑर्बिट क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप लोगों ने इतना बेतहाशा हमारे चैनल को सपोर्ट किया है। चलिए भाई, अब सवाल नंबर 20 को हम लोग देखते हैं क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 20 हमें कहता है कि टाइप ए ब्लड इज डोमिनेंट टू टाइप ओ ब्लड, मतलब कि इसने हमें थोड़ा सा ज्ञान दे दिया भाई। चलो ठीक है, ज्ञान दे दिया। आगे कहता है कि इज इट पॉसिबल फॉर अ मैन एंड अ वुमन ईच विथ टाइप ए ब्लड टू हैव अ चाइल्ड दैट इज टाइप ओ। अब इससे पहले कि हम लोग इस सवाल में आगे बढ़े, जरा एक बार एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की, इसमें हमारे पास 3 अलील्स होते हैं। अगर आपको ये बात पता है तो आप 1 मिनट आगे एक्सटेंड कर लीजिए, 1-2 मिनट। हमारे पास यहाँ पे 3 अलील्स होते हैं, आई ए, आई बी, आई ओ। यही तीनों अलील्स मिल करके डिसाइड करते हैं कि उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर उस इंडिविजुअल का जीनोटाइप आई ए है या फिर उसका जीनोटाइप आई ओ है, तो इन दोनों ही केस में उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होगा ए। या फिर अगर उस इंडिविजुअल का जीनोटाइप आई बी है या फिर आई ओ है, तो इन दोनों ही केसेस में उसका ब्लड ग्रुप हो सकता है ब्लड ग्रुप बी। एक और केस बनता है, अगर आई बी जीनोटाइप है दोस्तों, तो ऐसे केस में उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। और आखिर अगर आई ओ जीनोटाइप है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। अब यहाँ पे बात समझना दोस्तों, यहाँ पे जो हमने 3 अलील्स लिखे हुए हैं जो कि तीनों मिल के कंट्रोल करते हैं हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को, इनमें से आई ए और आई बी ये दोनों ही दोस्तों डोमिनेंट अलील्स हैं। अभी मैं आपको डोमिनेंट का मतलब नहीं बताने जा रहा हूं। और जो आई ओ है इसे रेसेसिव अलील कहा जाता है। आई ओ इज रेसेसिव अलील। अब यहाँ पे जरा आप मेरी बात समझना दोस्तों, एक बेसिक्स तो आपको समझ आ गया कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कितने अलील्स होते हैं, क्या जीनोटाइप होगा तो क्या फिनोटाइप होगा। अब एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां पे देखो, आई ए हो या फिर आई बी हो या फिर आई ओ हो, इन तीनों ही जीनोटाइप्स में एक चीज कॉमन है, पता है क्या? इन तीनों में ही ना अलील्स सेम है। जैसे यहां देखो, आई ए तो यहां भी आई बी तो यहां भी आई बी, आई ओ तो यहां भी आई ओ। और ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं दोस्तों होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन अगर आप इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में जो हमारे पास अलील्स है वो दोनों एक जैसे अलील्स नहीं है एक जीनोटाइप में। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं दोस्तों हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये हेटेरोजाइगस हुआ भाई। तो अब एक बेसिक्स तो हमें पता है। अब आते हैं जरा सवाल पे कि सवाल ने हमसे क्या पूछा। सवाल ने पूछा कि इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि अ मैन एंड अ वुमन ईच विद टाइप ए ब्लड, मतलब कि एक मैन है हमारे पास और एक जो है हमारे पास वुमन है, और दोनों के ही जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो बताए जा रहे हैं हमारे पास ए। अब जरा मेरी बात समझना दोस्तों, अगर मैन का ब्लड ग्रुप ए है तो ऐसे केस में हमारे पास 2 तरह के जीनोटाइप्स पॉसिबल है, या तो आई ए या फिर आई ओ। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारे पास अगर वुमन का ब्लड ग्रुप ए है तो यहां भी हमारे पास 2 प्रकार के जीनोटाइप्स पॉसिबल है, या तो आई ए या फिर आई ओ। लेकिन इसने कहा कि ऐसे केस में क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन दोनों का जो चाइल्ड होगा इसके पास ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब देखो, ब्लड ग्रुप ओ होने के लिए जीनोटाइप होना पड़ता है आई ओ। जहां तक मैं देख पा रहा हूं ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? अगर हम दोनों के ही ये जीनोटाइप्स मान लें, हेट्रोजाइगस वाले, होमोजाइगस ना मान करके अगर हम लोग हेट्रोजाइगस मान लें, तो जो आई ओ है वो एक अलील फादर से आया होगा और जो एक अलील है वो मदर से आया होगा। और ऐसे केस में जो फादर हैं इनका ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, मदर का भी ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, साथ ही साथ जो चाइल्ड है इनका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो ऐसा संभव तो है, बट कंडीशन ये है कि फादर और मदर दोनों का ब्लड ग्रुप जो है उसका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस होना चाहिए। हेट्रोजाइगस मतलब कि दोस्तों आई ओ। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारे पास कह रहा है भाई?
वी हैव ऑप्शन नंबर सी एज आवर करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये सवाल समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बहुत शुक्रिया।